Namaskar students of MSc in ND first sem. So today's session topic of your course Nutrition Biochemistry is the inborn error of amino acids metabolism. So as in previous session we have discussed about the protein metabolism and you all know that protein is breakdown into their certain form, that is amino acids. So amino acids, what are they? They are the simplest form, or you can say the simpler form of protein. Okay, so protein break down, they metabolize and they convert it into their simpler form, that is the amino acid. So what happened in this topic, we will basically talk about the amino acid metabolism, in where some disturbance or some error may become and it may cause some problem in newborn babies. Okay, so inborn error of metabolism is all related to the infants. ठीक है, pregnancy, during pregnancy या फिर after pregnancy बेबीज में कुछ ऐसी, मतलब क्या कहते हैं, जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है अमीनो एसिड्स का, तो कुछ ऐसे एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, और तो ये एरर आपके जेनेटिकली भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल बेस्ड भी हो सकते हैं। तो दीज एरर में लाइक comprises into many sort of problems. Okay, so that problems basically we are going to discuss here. So first अगर हम बात करें, inborn error of metabolism occurs when some enzyme which is involved in metabolism is abnormal. Okay, मतलब metabolism के दौरान जो enzymes चाहिए होते हैं उनमें क्या होती है, abnormality आ जाती है, they are not basically लाइक फंक्शन प्रॉपरली। ओके, तो उनके जो म्यूटेशंस हो जाती हैं या जीन इनकोडिंग हो जाती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, बाय दीज एंजाइम्स। और मे बी इसका एक और रीज़न ये भी होता है इस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का, कि आपका जो एंजाइम है जो प्रेजेंट होना चाहिए वो वहाँ एब्सेंट है। ओके, सो इट मे ऑल्सो कॉजेज इनटू मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस। Inborn error of metabolism may occur in a metabolism of all nutrient including amino acids. ठीक है, तो आपके जितने अमीनो एसिड्स होते हैं मेनली उनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है, तब आपके इनबॉर्न एरर जो होते हैं वो शो होते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपके जो इनबॉर्न एरर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। दे आर सेवरल और लाइक several kinds of inborn error present in a newborn, but some common जो आपको यहाँ पे जिसकी बात करनी है, दैट इज योर मैपल सिरप यूरिन डिजीज, सिस्टेन्यूरिया, होमोसिस्टेन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्कापेटोर्निया, ठीक है, टायरोसीमिया। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द मेन एंड मेन कॉमन प्रॉब्लम्स that is present in your syllabus. So basically we will talk about only these. Okay, so starting with the maple syrup urine disease. तो मैपल सिरप क्या होता है? मैपल सिरप आपका, जैसे इसमें डिसऑर्डर में जो आपके ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड कौन से होते हैं? आपके तीन होते हैं, दैट इज योर वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी अराइजेज इन मेनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि आपके ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो यू शुड नो अबाउट देम। ठीक है, आपके तीन ही होते हैं, दैट इज योर वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। फिर अब इसमें होता क्या है, इनकी मतलब डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों अमीनो एसिड्स के, इन ब्रांच अमीनो एसिड्स के डिसऑर्डर में कम इन दिस डिजीज। enzyme catalyzing the first two reaction in a catabolism, these are the common, एंड द ब्रांच इन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये अल्फा कीटो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बट व्हाट हैपन कि जो एंजाइम जो प्रेजेंट होता है एंजाइम इनको कैटेलाइज करने के लिए, ठीक है, उनकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है इस डिजीज में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोलाइजेशन की रिएक्शन होती है एंड इट इज कैटेलाइज्ड बाय द अल्फा कीटो विटेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका पूरा एंजाइम है और ये एंजाइम क्या होता है, इसमें डेफिशिएंट रहता है। तो ड्यू टू दिस डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम, जो आपका जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आपके जो ब्रांच इन अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, एंड द एंजाइम डेफिशिएंसी में लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एंड इंक्रीज्ड यूरिनरी सिक्रीशन। क्या होता है, अगर वो कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो बॉडी में क्या होंगे, इकट्ठा होते रहेंगे। ठीक है, वो इकट्ठा होते रहेंगे, दैट वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आपकी यूरिन होगी, टिपिकली जैसे इसका डिजीज का नाम ही है आपका मैपल सिरप यूरिन डिजीज, तो आपकी यूरिन में इसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा एंड योर यूरिन जो होगी वो टिपिकल एक सेम कलर की होगी, मैपल सिरप के जैसे कलर की, और ब्रंट ब्रंट बिल्कुल जैसे आपकी जली हुई शुगर होती है वैसी उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, तो मैपल सिरप इटसेल्फ, मैपल सिरप अगर देखा जाए तो एक आपका शुगर सोल्यूशन होता है आपका,
ठीक है, अगर आपका शुगर सोल्यूशन होता है तो इसकी आपकी मतलब इसमें इसका एक कॉमन सिम्टम यही होता है। तो दैट एंजाइम जो इसको मेटाबोलाइज करता है वो डेफिशिएंट होता है, ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स अकर्स एंड दिस results into the urine typical in color of maple syrup and the burnt sugar। तो इसकी वजह से आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जैसे कि जो सिम्टम्स होते हैं जैसे इट्स लाइक वॉमिटिंग, ठीक है, लेथार्जिक एंड फिर उसके बाद अगर सीवियर जाते हैं हम तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं, एंड इट इज वेरी फेटल फॉर द न्यू बॉर्न्स। इसमें हम सेकंड जो आपकी बात करेंगे इसमें आपकी वो होमोसिस्टेनिरिया की करेंगे। होमोसिस्टेनिरिया क्या होता है? होमोसिस्टेनिरिया भी आपका क्या कहते हैं, ये जो प्रॉब्लम होती है इट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इम्पेयर कन्वर्जन ऑफ मेथियोनिन टू सिस्टीन। ओके, मेथियोनिन क्या है आपका? मेथियोनिन एंड सिस्टीन दे बोथ आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इसमें आपका जो एंजाइम होता है, जैसे वहां पे आपका दूसरा एंजाइम था, यहाँ आपका दूसरा एंजाइम होगा, और इन सब में कहीं ना कहीं एंजाइम की डेफिशिएंसी ही होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। तो इसमें क्या होता है आपका सिस्टीन थाइनिन सिंथेज, तो ये आपका एक एंजाइम होता है दैट इज डेफिशिएंट इन होमोसिस्टेनिरिया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है आपका जो कन्वर्जन होता है मेथियोनिन से सिस्टीन में वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन अ एक्यूमुलेशन ऑफ मेथियोनिन, ठीक है। तो कन्वर्जन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में मेथियोनिन क्या होगा और एक्यूमुलेट होता रहेगा। होमोसिस्टेनिरिया एक्यूमुलेट और इट्स कन्वर्टेड इनटू होमोसिस्टीन, ठीक है, होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और ये होमोसिस्टीन जो होगा आपका वो क्या होगा आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा, आपकी यूरिनरी एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट आउट होगा, एंड द प्लाज्मा लेवल जो होगा वो आपका वो भी बढ़ाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, मेंटल रिटार्डेशन, डिसलोकेशन ऑफ लेंस इन आईज, थ्रोम्बोटिक फिनोमिना, आपके बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी अराइजेस होंगी, ठीक है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Okay, so this is with your homocystinuria. Now we have to discuss about your one more one more आपका जो इसमें inborn error में जो आपका topic है in your syllabus, that is your alkapetonuria, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो इन एल्कापेटोनुरिया में क्या होता है आपका, ये भी आपका इनबॉर्न एरर होता है। इसमें आपका टायरोसिन, टायरोसिन भी आपका एक टाइप का अमीनो एसिड्स होता है, इट इज कंसिडर इनटू योर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आपके जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, साइक्लिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ये उसकी कैटेगरी में आता है टायरोसिन आपका। तो इसमें आपका टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ होमोजिस्टेनेज ऑक्सीडेज, ठीक है। आपको इन सब के मेन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है दैट इज द एंजाइम नेम जिसकी एब्सेंस हो रही है, जिसकी और इस एंजाइम की एब्सेंस से कौन सा अमीनो एसिड्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है और किस अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो ये एंजाइम होता है दैट इज योर होमोजेस्टिनेज ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इस एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म कैन इफेक्टेड, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है। होता क्या है कि आपका टायरोसिन जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइक जो अगर हम बात करें होमोजिस्टिनेट जो है आपका वो क्या आपका इंटरमीडिएट है कैटाबॉलिज्म में, टायरोसिन के कैटाबॉलिज्म में, जो कि आपका क्या हो रहा है आगे मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम, ओके। तो जब वो मतलब उसका जब आगे वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसका एक्सक्रीशन जो है यूरिन में बढ़ रहा है एंड एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी यूरिन जो हो रही है वो डार्क कलर की हो रही है, ठीक है। एंड विद दिस इसके और जो आपके बहुत सारे इसके और सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि डैमेज आपके जॉइंट कार्टिलेज में, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, इसमें डैमेज आ सकता है जॉइंट में, ठीक है। हिप्स, नी या शोल्डर जॉइंट में ऑल्सो बी इफेक्टेड। तो दिस इज ऑल विद योर अल्कापेटोनिया, ठीक है। आपको इसमें मेन चीज याद रखनी है कि इसका कौन सा एंजाइम का नेम कौन सा है एंड व्हाट इज द बेसिक और लाइक जो आपका बेसिक अमीनो एसिड से कौन सा इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज ऑल विद योर सेशन ऑफ
inborn error of metabolism. In case of any doubt, we will continue in a live session. Thank you.